हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। इस क्लास में डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में #2 हिस्ट्री लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, #2 का मतलब है ये हिस्ट्री का सेकंड वीडियो आया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ज्योग्राफी सीरीज़ आ चुका है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का सीरीज़ आ चुका है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव द फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन से दिल्ली के सुल्तान ने फॉलो किया था? तो देखिए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होता है? इस पॉलिसी के तहत किसी भी दुश्मन को बहुत ही बेरहमी से मारना। ठीक है, ये पॉलिसी यूज किया गया था अपना इंटरनल रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो किसने यूज किया था? तो ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा बालबन। बालबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज किया था ताकि इंटरनल जो विद्रोह हो रहा था उसको दबा सके। ठीक है, और बालबन का टाइम पीरियड क्या था? तो 1265 से लेकर 1287 AD। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हु इज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो ऑप्शंस है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बालबन और इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट मुस्लिम शासक था। इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। और स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ? आपका सबसे पहला उसका राजा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी भी किया था, और बाद में ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना। तो क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो बैटल हुआ था उस बैटल का क्या नाम है और कौन से साल में हुआ था? इन विच ईयर? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का जो बैटल हुआ था वो कौन से साल में हुआ था और उस बैटल का नाम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, हु वाज द बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? तो रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के पीछे कौन लोग थे? तो इसका आंसर होगा टर्किश लोग थे। ठीक है, टर्किश नोबेल जो कि रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द रजिया सुल्तान इन द लीडरशिप ऑफ भटिंडा मलिक एल टूनिया। ठीक है, भटिंडा में लीडरशिप किए थे मलिक अल्टुनिया, जो कि रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ द सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली? तो पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था जो कि अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू शिफ्ट द हिज कैपिटल टू दिल्ली। तो इससे पहले कहाँ कैपिटल था? तो इससे पहले आपका लाहौर में कैपिटल था। ठीक है, आप जानते हैं कि इल्तुतमिश से पहले कौन बना था सुल्तान दिल्ली का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना कैपिटल जो दिल्ली सल्तनत का था वो आपका लाहौर में था, और इल्तुतमिश जो था वो उसका गुलाम था ऐबक का। ऐबक के मौत के बाद इल्तुतमिश राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली का, और उसने अपना जो कैपिटल था वो लाहौर की बजाय दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये आपका इसको हम लोग इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन 5, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? तो सबसे कम समय रूल करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा डायनेस्टी था? तो इसका आंसर होगा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी सबसे कम
रूल करने वाला डायनेस्टी था पूरे दिल्ली सल्तनत में। तो देखिए कितना था, 30 ईयर्स, सिर्फ 30 साल ही रूल किया खिलजी डायनेस्टी। कब से कब? 1290 से लेकर 1320 AD, 1990 से लेकर 1320 AD तक। और सबसे बड़ा होगा तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद तुगलक आया था 1320 से लेकर 1414 AD। लोडी डायनेस्टी आपका 1450, 1450 से लेकर 1526। सैयद डायनेस्टी आपका 1414 से लेकर 1450 AD। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसको कि टाइटल मिला था अलेक्जेंडर द ग्रेट का? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को मिला था सिकंदर द ग्रेट का टाइटल। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसको जो टाइटल में था उसका नाम था सिकंदर ई सानी। सिकंदर ई सानी, जो कि आपका जो खिलजी डायनेस्टी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सिक्का निकलता था, उस सिक्के पे भी लिखा रहता था सिकंदर ई सानी। ठीक है, और इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मकसद था, उसका जो लक्ष्य था, वो पूरे दुनिया को जीतने का उसकी चाहत थी, और साथ ही साथ एक नया धर्म बनाने का भी उसका एक इच्छा था, जो कि पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अब साथ ही साथ कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आपका इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, ये प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन 8, गाजी मलिक बाय द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो गाजी मलिक की आपका कौन से डायनेस्टी का फाउंडर थे? ऑप्शन देखिए, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। इसका आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इसका आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। और इसका गाजी मलिक का नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और ये जो था गाजी मलिक जो था, वो कमांडर था आपका, कमांडर था इस अलाउद्दीन खिलजी का। और इसने 29 टाइम्स मंगोल को हराया है। ठीक है, मंगोल सबको 29 बार गाजी मलिक ने हराया। ठीक है। क्वेश्चन 9, अच्छा आप ये बताइए कि आपसे कमेंट में ये कर बताइए कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, नाम, उसका नाम बताइए। ठीक है, आप जल्दी से उसको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 9, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कौन से डायनेस्टी ने रूल किया? तो आपको बताए थे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, ये आपका 94 ईयर्स रूल किया था, 94 ईयर्स। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन था? खिलजी डायनेस्टी, सिर्फ 30 साल, सिर्फ 30 ईयर्स रूल किया था। तो ये तुगलक डायनेस्टी कब से कब किया था? तो 1320 से लेकर 1414 AD, 1320 AD से लेकर 1414 AD तक। ठीक है, सबसे लंबा जो शासन किया था वो आपका तुगलक डायनेस्टी का था, और सबसे कम समय का था तो वो खिलजी डायनेस्टी। इसको याद रखिएगा, तुगलक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड था, और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड दिल्ली सल्तनत का आपका खिलजी डायनेस्टी। क्वेश्चन 10, मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच सिटी। तो कौन से सिटी में ट्रांसफ़र किया दिल्ली से? तो इसका देखिए आंसर होगा आपका दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी। देवगिरी, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ ट्रांसफ़र हीज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है। क्वेश्चन 11, इब्न बटूटा द मोरक्को ट्रैवलर विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके शासनकाल में मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा आए थे? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, और ये जो है अफ्रीकन ट्रैवलर था, और ही इसको जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था वो काजी बनाया था, काजी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का काजी बनाया था इब्न बटूटा को। और इसको बटूटा को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था एज ए एम्बेसडर ऑफ द
सुल्तान, इसका एम्बेसडर बनाकर चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता भी है, बहुत बार पूछा हुआ है पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्टेट पब्लिक स्टेट कमीशंस में, सो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, हु बिल्ड अ बाबरी मॉस्क्यूट इस्टेब्लिश इन अयोध्या। तो अयोध्या का बाबरी मस्जिद किसने बनाया था, किसने इस्टेब्लिश किया था, तो मीर बाकी। मीर बाकी आपका बाबर का कमांडर है, ठीक है, बाबर का कमांडेंट है, और ये आपका बाबरी मस्जिद बनाया था बाबर के शासनकाल में। क्वेश्चन 13, पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली बाय। तो पुराना किला जो दिल्ली में स्थित है उसे किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, और ये आपका सूट डायनेस्टी का फाउंडर भी है शेरशाह सूरी। ये आपका दिल्ली में प्रगति मैदान के पास के नज़दीक ही है आपका पुराना किला। ठीक है। क्वेश्चन 14, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फाउट इन। तो हल्दीघाटी की बैटल किस साल हुआ था, कौन सा साल हुआ था। तो देखिए हल्दीघाटी का बैटल किसके बीच हुआ था, तो राणा प्रताप एंड अकबर, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर ने 1576 में 1576 में डिपिक्टेड द मानसिंह टू लीड द फोर्स ऑफ 5000 सोल्जर्स। मानसिंह को लीड करने के लिए भेजा था 5000 सोल्जर लेके अगेंस्ट द महाराणा प्रताप इन ऑन 18 जून 1576 में, जिसमें कि राणा प्रताप हार गए थे और ये अरावली हिल्स की तरफ चले गए, ठीक है। हारने के बाद वो उधर अरावली हिल्स की तरफ भाग गए। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1576, ठीक है, 1576। तो देखिए एजुकेशनल रिफॉर्म कौन से मुगल एम्पायर ने, मुगल शासक ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये किया था आपका अकबर ने, ठीक है। अकबर ने आपका एजुकेशन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि आपका एजुकेशन रिफॉर्म का जो करिकुलम था वो लर्निंग स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, ठीक है, छोटे लेवल पे जो करिकुलम था उसमें इंट्रोड्यूस किया था। आपका अकबर का शासनकाल कब से कब था, इसका पीरियड क्या है, 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। 1500 ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जीता था अकबर ने, और आपका हेमू को हराया था। क्वेश्चन 16, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिटेड अकबर कोर्ट्स वाज। तो अकबर कोर्ट में पहला ब्रिटिश कौन आया था, तो इसका आंसर होगा राल्फ फिच। कब आया था, 1585 में आया था, और ये पहला इंग्लिश मर्चेंट था, पहला ब्रिटिश व्यापारी था जो कि विजिट किया था आगरा और फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राल्फ फिच। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सिकरी बाय द अकबर। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में कौन सा महल इस्टेब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन देखिए मोती महल, पंच महल, रंग महल और हीरा महल। तो इसका आंसर होगा आपका पंच महल, ठीक है। पंच महल ये आपका 5 स्टोरेज बिल्डिंग था, 5 तल्ला आपका पवेलियंस था, बिल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट मोनार्की के पैटर्न पर बना था, जो कि इंस्पायर्ड हुआ था आपका नालंदा से। क्वेश्चन 18, इन हुज रेन बाय द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वाज साइंड बिटवीन मुगल एंड द राणा ऑफ मेवाड़। तो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जो साइन हुआ था मुगल और, तो कौन से मुगल राजा और राणा ऑफ मेवाड़ के बीच हुआ था, तो ये आपका जहांगीर के साथ हुआ था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जो हुआ था वो आपका मुगल राजा जहांगीर और राणा ऑफ मेवाड़ के बीच हुआ था इन 1615 AD, 1615 AD में, जिसके तहत इस ट्रीटी के तहत आपका जहांगीर ने मेवाड़, देखो 2 चीज़ वापस किया था, मेवाड़ और चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ जो आपको राणा को लौटा दिया। ये मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ अकबर ने चढ़ाई करके जीता था, ठीक है। तो उसको जहांगीर ने राणा ऑफ मेवाड़ को ये वापस लौटा दिया एज ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ के तहत, ठीक है। क्वेश्चन 19, वेयर इज जहांगीर महल लोकेटेड एट। तो जहांगीर महल कहाँ लोकेटेड है, तो ये आगरा में लोकेटेड है,
ठीक है, ये आगरा में लोकेटेड है। आगरा फोर्ट जो है आपका एग्जाम्पल है अकबरी स्टाइल का, ठीक है, अकबरी स्टाइल का, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। और जहांगीर पैलेस जो है वो आपका मान सिंह ऑफ ग्वालियर से इंस्पायर्ड है, मान सिंह ऑफ ग्वालियर से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो जहांगीर महल आपका आगरा में लोकेटेड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। 1665 में आपका शिवाजी और कौन से मुगल राजा का जनरल था जिसके के बीच साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर? तो इसका आंसर होगा आपका जय सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ठीक है। तो औरंगजेब भेजे थे, औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह को, जय सिंह ऑफ अंबर टू फाइट अगेंस्ट द शिवाजी, शिवाजी के खिलाफ लड़ने के। लेकिन पुरंदर में जो आपका शिवाजी के फैमिली भी थी और साथ ही उसका उनका खजाना भी था, तो जिसके कारण उनको ट्रीटी पे साइन करना पड़ा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये 1665 में हुआ था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप 20 क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका स्टेट पीसीएस में पूछता है। आपका इससे 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इससे इम्पॉर्टेंट है। और भी वीडियोस आएंगे आपका मेडिवल हिस्ट्रीज़ का, या हम सेपरेट भी लाएंगे आपका दिल्ली सल्तनत का या खिलजी डायनेस्टी वाइज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज से हम लोग एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने होमवर्क के रूप में आपको करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चंस देंगे, जिसका आपको आंसर आपको इसमें कमेंट में भी कमेंट करके आंसर करना है, और इसका हम आंसर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है स्टेट पीसीएस में, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछता है, क्योंकि आपका करंट काफ़ी वास्ट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर न्यूज़ में जो रहता है, जैसे न्यूज़ में ये चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन फॉर कमीशन न्यूज़ में आई हुई है, इसी के लिए इसका इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो ये दोनों का आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा और हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका मेडिवल हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। सो हाउ वाज द क्लास, आप कमेंट करके बताइए और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.